पहले क्योंकि ये एमडी मीटिंग है, मेजर डोनर्स की मीटिंग है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किया है। और आगे क्या कहना चाहिए न कहना चाहिए इसके बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं कि चलते 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 49 इयर्स हो गए। और जब से मैंने चालू किया तो मैं बहुत छोटा था, 10 साल का। तो 49 इयर्स के बाद कुछ ऐसा समय आता है कि कोई भी व्यक्ति हो तो अपना सिर जरा ऊपर करे और देखे कि कहां पहुंचे, क्या इस मंजिल तक आए। और जब मैं इस बात को देखता हूं और इसके बारे में सोचता हूं विश्व भर में, तो ठीक है, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि सब जगह प्रचार है, नई नई जगह में भी प्रचार अभी भी फैल रहा है, लोग सुन रहे हैं। जहां पहले कभी कोशिश नहीं की गई थी प्रचार के लिए, वहां भी लोग सुन रहे हैं, जेल में भी लोग सुन रहे हैं। और सिर्फ जो कैदी हैं जेल में, सिर्फ उन्हीं पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वहां के जो पुलिस वाले हैं उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, वहां के जो वार्डन्स हैं उनमें भी प्रभाव पड़ रहा है, वो भी ज्ञान लेना चाहते हैं। और जगह जगह, अभी एक जगह लोगों ने बहुत कोशिश की थी, कई सालों से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जापान में जेल बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है। मतलब वहां इतना डिसिप्लिन है कि एक आदमी, ये समझो कि बिना इजाजत के छींक भी नहीं ले सकता। तो वहां भी लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार वहां भी ये पीस एजुकेशन प्रोग्राम चालू हो, पर नहीं हो पाया। अथॉरिटीज ने हमेशा मना कर दी। और जब ये किताब निकली अभी हाल में जापान में, तो वो किताब जाके वार्डन को दी, तो उसने पढ़ी, तो उसने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने अब काफी सारी और किताबें मंगवाई हैं, और वो वहां के जो कैदी हैं उनको किताब से पढ़ करके सुनाते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ये सब कुछ हम कह सकते हैं, और लोग ताली भी बजाते हैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पर अगर 49 इयर्स के लिहाज से देखा जाए कि कहां होना चाहिए था और कहां हम हैं, तब ये बात स्पष्ट होती है कि जहां होना चाहिए था वहां नहीं, और जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं। तो ये बात होती है कि अगर कार खराब हो गई और उससे किसी से कहा गया कि धक्का मार, धक्के से मारने के लिए जोर लगाया और कुछ नहीं हुआ, और जोर लगाया कुछ नहीं हुआ, और जोर लगाया कुछ नहीं हुआ, और जोर लगाया कुछ नहीं हुआ। अब वो सारी जिंदगी भर जोर लगाता रहे, उसकी बस की बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ समझने की ये बात है कि ये ज्ञान है किसका, और जिस चीज से लोग प्रभावित होते हैं वो शब्द हैं किसके, कौन सुना रहा है? पीस एजुकेशन में
जो कुछ भी वीडियो में है वो कौन सुना रहा है, किसके शब्द है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसके हैं वो किस प्रकार से चाहता है करना। तो जिसका है ये सब कुछ, ज्ञान जिसका है, सत्संग जिसका है, वो किस प्रकार से करना चाहता है। तो ये बात कभी न तो समझी गई अच्छी तरीके से, इसका क्या मतलब हुआ। क्योंकि मेरे से लोग पूछते हैं आप क्या चाहते हैं महाराज, भाई मैं ये चाहता हूं। और फिर बैठ करके मीटिंग में मेरे सारे शब्दों को ट्रांसलेट किया जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये जो भी अपने जीवन में जिन्होंने सत्संग सुनाया, ज्ञान की चर्चा की, उन सभी के जीवन में ऐसा हुआ है। आज नहीं पर 3-4 दिन पहले मैं टीवी देख रहा था, चैनल टक 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 टक, तो कबीरदास जी की मूर्ति रखी हुई है। वो चर्चा कर रहे कि कबीरदास जी तो भगवान थे, उनकी मूर्ति, उनका मंदिर, उनका ये, उनका वो। मैंने कहा हो गया, चल गया। जिस चीज के बारे में कबीरदास जी ने कहा कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, वही चीज अब चालू हो। जिसके लिए दुनिया को कहा कि दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, इसका पीसा खाए, मूर्ति बनाओ। अब उनसे स्पष्ट सारी बातें किसी ने नहीं कही। क्यों? कि लोगों का इंटरेस्ट दूसरा हो जाता है। जिसने सुनाया, जिसने बुद्ध भगवान के साथ भी यही हो रहा है। उन्होंने जो कहा और आज जो चल रहा है बिल्कुल अलग अलग बात है। लोग हैं जो अपनी समझ से करना चाहते हैं। अब समझ की बात यह है कि सचमुच में जो कुछ भी कदम मैंने पिछले कई सालों से लिए, कई ऐसे कदम थे कि जो लोगों के समझ में नहीं आए, लोग समझ नहीं पाए। और क्योंकि लोग समझ नहीं पाए उन कदमों को, अब जैसे मैंने जब विदेश में सबसे पहले आश्रम बंद की, मैं कहा ये नहीं चलेगा। अब लोगों को ये था कि क्यों बंद कर दिया। अब उनको पूरी कहानी थोड़ी मालूम। पूरी कहानी में यह है कि कमरे के बाद कमरा, ऑफिस बने हुए हैं आश्रम को मैनेज करने के लिए। उनकी कंप्लेंट्स जो आ रही हैं, ये उसके साथ भाग गया, वो उसके साथ भाग गई, उसके साथ हो गया, ये 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 करना चाहता है, ये मतलब ये तो वही वाली बात होगी। आए काहे के लिए थे हम? प्रचार करने के लिए आए थे, और ऑफिस बना दिया काहे के लिए? आश्रम मैनेज करने। अब आश्रम को मैनेज करना और प्रचार करना दो अलग अलग बातें, क्योंकि प्रचार तो बिना आश्रम के हो सकता है। तो उसी में लग गए। और मैंने कहा ये हमारा काम नहीं। अब कोई अपने घर में बैठ करके भजन करना चाहे, 4 घंटा भजन करना चाहे, तो हम थोड़ी जाएंगे उसके घर में कहेंगे ज्यादा करना। कोई अपना आश्रम लाइफ स्टाइल, अभी भी लोग हैं लगे हुए इसी आश्रम लाइफ स्टाइल। अभी किसी ने कहा मेरे से लाइफ स्टाइल, मैंने कहा देखो जी,
हम लाइफ के बारे में बात करते हैं, लाइफ स्टाइल के बारे में बात नहीं करते हैं। इसमें बहुत अंतर है। एक है लाइफ, एक है लाइफ स्टाइल। तुम पड़े हुए हो लाइफ स्टाइल में, हम पड़े हुए हैं लाइफ के पीछे के, और हमारा काम नहीं है लाइफ स्टाइल। हमारे लिए तो सारी बात एक बराबर है। अब जब यहां से चले तो सूट पहन के चले, और नीचे क्या पहना हुआ था, कुर्ता पैजामा। अब पहली बार जा रहे थे हमसे विदेश, तो मालूम नहीं था कि कहीं चेंज करने की जगह भी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हवाई जहाज पे बैठे तो हमने दोनों इस पहन रखे, सीधा हिंदुस्तान से लेके विदेश। तो हमारे लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि हम जाते थे, टूर पे जाते थे, लोगों को सुनाते थे ज्ञान के बारे में। लोग कहते थे बोलिए सर गुरुदेव महाराज कीजिए, ये वो दर्शन लाइन हो रही है, लोग मत्था टेक रहे हैं, ये सब कुछ है। और फिर जब सारा वेकेशन खत्म हुआ, और लोग तो वेकेशन में जाते थे और बच्चे, हम जा रहे थे टूर पे। तो जैसे ही वो वेकेशन का टाइम खत्म हुआ, वापस स्कूल। अब स्कूल में ना दंडवत प्रणाम, ना बोलिए सर गुरुदेव महाराज की जय, ना आ रहा है, ना जिज्ञासु है, हाथ जोड़े खड़ा है, ना कुछ। क्या है विद्यार्थी, जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार चलना है। क्योंकि बात है ज्ञान की, बात है लाइफ की, लाइफ स्टाइल की नहीं है। तो ये सारी बातें, इन बातों के बारे में मैंने सोचना शुरू किया कई साल पहले। क्या सचमुच में हमारा फोकस, हमारा ध्यान जहां होना चाहिए वहां है या नहीं? अब बात यह है कि सवाल होता है संस्था का, और संस्था की कहानी सबको मालूम नहीं है, मेरे को मालूम है अच्छी तरीके से। जब पहले श्री महाराज जी लाहौर की तरफ, वहां उनके गुरु महाराज जी का आश्रम था, और वहां प्रचार भी काफी था, लोग भी बहुत थे जिनके पास ज्ञान था। पर जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और जब उनके गुरु महाराज जी का शरीर पूरा हुआ, तो कुछ लोगों को तो ये बात स्पष्ट थी कि इन्हीं को गुरु महाराज जी बनना है। ये उनके गुरु महाराज जी स्पष्ट करके चले गए थे। परंतु संस्था की बात जानते ही क्या होता है, जैसे ही उनका शरीर पूरा हुआ, उनकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए लोग लग गए। तो फिर जब बंटवारा हुआ तो श्री महाराज जी वहां से चल दिए। अब उनके पास कुछ नहीं था, जो कुछ भी आश्रम था, साधन थे, सब कुछ वो रह गया। और जो थोड़े बहुत प्रेमी थे वो आकर के दिल्ली में बसे। तो फिर श्री महाराज जी ने धीरे धीरे चालू किया और एक जमीन खरीदी प्रेमनगर। और मेरे पास फोटो है उस समय की, या कुछ भी नहीं, पहला प्रोग्राम किया। हाँ, और सीधी बात थी, जो भी देना चाहता था सेवा, सीधा गुरु महाराज जी के पास जाती थी। अब गुरु महाराज जी जिस तरीके से उसको खर्च करना चाहते थे, उनकी मर्जी, मतलब सीधा था, कोई टेढ़ा नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था। तो हुआ क्या कि एक आदमी था, और जब धीरे धीरे सब कुछ बनने लगा, और सबसे पहले श्री महाराज जी ने कहा कि यहां प्रेमनगर में जब जमीन ले ली तो क्या चाहते थे वो, क्या चाहते थे? उन्होंने कहा यहां ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे कि लोग यहां आ सकें और सत्संग सुन सकें। यहां से उन्होंने चालू किया। तो 3 कमरे नीचे बनाए, 2 कमरे ऊपर बनाए, और फिर लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया, उनको प्रेरणा देनी शुरू की, प्रेमी लोगों को। तो जगह जगह से लोग आने लगे,
और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जिसमें कि लोग रह सकें, और फिर उस बिल्डिंग के अंत में स्टेज बनी और उसके आगे फिर हॉल बन रहा है। तो ये सब कुछ जब होने लगा और छोटे छोटे आश्रम खुलने लगे, तो एक आदमी था, उसको लगा कि ये मौका है हाथ मारने का। सच्ची में उसने कोर्ट में केस फाइल किया कि डिवाइन लाइट मिशन के पेट्रन श्री महाराज जी नहीं है, वो है। और एक सत्संग है श्री महाराज जी का, जिसमें श्री महाराज जी कह रहे हैं, अरे इसने हमको कहा कि ऑफिस बनाएंगे, टेबल डालेंगे उसमें, तो हमने सोचा टेबल भी हमारा ही है, ऑफिस भी हमारा ही होगा, क्या हर्ज है। ये श्री महाराज जी को बताया जा रहा था। हो क्या रहा था कि जब भी वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता था संस्था का या किसी भी चीज का, तो अपने दस्तखत करता था। तो ये केस कई सालों तक चला और उस दिशा में उस समय श्री महाराज जी ढंग से प्रचार भी नहीं कर सके। उसके बाद कई सालों के बाद जाकर के पटना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि नहीं, इस संस्था के पेट्रन श्री महाराज जी हैं, ये नहीं। और जब लोगों ने देखा कि ये हाथ मारने वाला है, हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो जाए हाथ मारने में, तो कई प्रेमी लोग उसके साथ लग गए। बेवकूफी करने का कोई मौसम थोड़ी होता है, गलतियां करने का कोई मौसम थोड़ी होता है, कोई सीजन नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है। उन्होंने किया जो करना। तो जो पहले था और फिर एक संस्था बन गई, संस्था करेगी प्रचार। अब किसी ने ये नहीं, अब उस समय जो लोगों की मेंटालिटी थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, एक बात होती है कोई पढ़ा लिखा हो, अब अंग्रेजी में है एजुकेटेड, कोई पढ़ा लिखा हो तो कहते हैं एजुकेटेड, और एक होता है लर्नर। तो आदमी अगर एजुकेटेड भी न हो और लर्नर हो, तो सचमुच में वो विद्वान है। और एक आदमी बहुत एजुकेटेड हो पर लर्नर नहीं हो, वो बेवकूफ का लड़का। लियोनार्डो दा विंची, इसका नाम आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं था, क्योंकि उसके बाप का नहीं मालूम था कि कौन है, उसको किसी और ने पाला पोसा, तो वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं था, पर लर्नर बहुत था। उसने अपने आप सीखा, अपने आप प्रश्न उसने पूछे और कहां से कहां पहुंच गया। तो जो लोग थे वो एजुकेटेड जरूर थे, पर लर्नर नहीं थे। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि न गौ मेरी न दूध मेरा, मैं बेचूंगा कैसे। तो ये बात जब मैं सोचने लगा, कई लोगों से मैं मिला, जापान में भी मैं कई लोगों से मिला, तो एक आदमी से मैं मिला, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, प्रोड्यूसर है वो, काफी मशहूर काम किया है उसने। तो उससे बैठ के हम बात करने लगे। वैसे कहा जी देखिए, इन सारी चीजों में ये पता होना चाहिए कि कौन चीज पैसा बनाएगी और कौन चीज पैसा नहीं बनाएगी। मैं उदाहरण दूं आपको, कॉलगेट वाले कमर्शियल बनाते हैं, तो पैसा लगता है,
क्या वो पैसा कभी वापस आएगा? आने से कहीं वो तो फ्री दिखाना है। लोग फ्री दिखाने के लिए पैसा दे करके टीवी पे उसका टाइम लेना है। परंतु जब सेल्स बढ़ेगी तब पैसा बनेगा। तो पैसा सेल्स में है, एडवर्टाइजिंग में नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग जरूरी है ताकि सेल्स हो सके। सेल्स से पैसा नहीं बनेगा। तो उसका ये कहना था कि जैसे लोग डॉक्यूमेंट्री बना, पैसा नहीं है। टीवी शो बनाते हैं, पैसा नहीं है। तो टीवी शो बनाते हैं, पैसा है तो उसमें सब है, लोग एडवर्टाइज करेंगे। तो अगर इंटरेस्टिंग बनाया तो लोग पसंद करेंगे तो लोग एडवर्टाइजमेंट देंगे, तब जाकर के थोड़ा बहुत पैसा उसका मिलेगा। और जो म्यूजिशियंस हैं, सीडी बनाते हैं, कम से कम विदेश में तो ये है कि उनको मालूम है कि सीडी बनाएंगे अगर तो पैसा तो मिलेगा नहीं। परंतु जब कॉन्सर्ट करेंगे उसमें जो लोग आएंगे, $100 का टिकट बिकेगा, उसमें काफी सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि संस्था में सब कुछ उल्टा है। हम लोग किताब छापने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं है। हम टीवी शो बनाने की कोशिश करते हैं, वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं सत्संग से, जिसमें कोई पैसा नहीं। वो उन सब चीजों में काफी पैसा लगाते हैं और लगता है। और पैसा जहां आना चाहिए वो है प्रोग्राम, कि लोग आए सुनने के लिए, आए उनको टिकट लेना पड़े, वो फ्री। तो जिस प्रकार से दुनिया चल रही है, हम नहीं चल रहे। हम नहीं चल रहे। जापान में क्या हुआ? जापान में ये हुआ कि जिसने बुक पब्लिश की उसने हमको बोला कि जी आपकी बुक है, ये पब्लिश है, इसको लॉन्च किया जाएगा, आप आएंगे, आप बोलेंगे, आप सुनाएंगे लोगों को, लोग आएंगे। तो उसने चार्ज किया। कई लोग आए जिन्होंने किताब पढ़ी हुई थी और उसने $40 लोगों को चार्ज किया। बस सब उसका था, उसने सारा अरेंजमेंट किया, जो कुछ करना था उसने किया और लोगों ने दिया। और हर दिन उसके पास प्रश्न आ रहे हैं, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। हम और जानना चाहते हैं, हम और देखना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं, कब आ रहे हैं, कब वो आएंगे, आपको इत्तला की जाए। ये सब कुछ हो रहा था। यहां कुछ भी नहीं हो रहा था। यहां प्रचार बिल्कुल ही कम था जापान में, क्योंकि एक तो भाषा की बहुत दिक्कत है, दूसरी चीज जापानी लोग हैं ऐसे कि उनको कहा जाए कि ये मुफ्त में है, उनको नहीं चाहिए। कोई भी चीज उनको कह दो मुफ्त में है, उनको नहीं चाहिए। उनको कह दो कि ये $1 की है, उनको चाहिए। $2 की है, और लेंगे। हमारा कल्चर ही दूसरा है। परंतु ये लोग नहीं समझ रहे थे। प्रेमी लोगों के लिए नहीं, मुफ्त 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 मुफ्त। उससे चाहे प्रचार में भी हानि क्यों ना हो रही हो, परंतु उनको मुफ्त में। तो ये तो बात ना यहाँ की रही ना वहां की रही। तो लक्ष्य क्या है? मतलब लक्ष्य क्या है? अब हमारे इतने सारे आश्रम हैं, मैं पूछता हूं 49 इयर्स के बाद एक भी आश्रम ऐसा है जिसका स्पेसिफिक पर्पस ज्ञान से संबंधित, सिर्फ जहां और कुछ ना हो, लोग आए, अभ्यास करें
और कुछ नहीं, ना वहां पेन उगाए जा रहे हैं, ना वहां बिजली उगाई जा रही है, ना वहां सेल फोन हो, ना वहां टेलीविजन हो, ना वहां 4 दिन के लिए आए, कोई हफ्ते भर के लिए आए, उसके सारे रहने का सब प्रबंध है। और लाइब्रेरी है, वो जाके सुन सकता है, पढ़ सकता है, अभ्यास कर सकता है। 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए न सेल फोन, न कंप्यूटर, न कुछ, न कुछ, न कुछ, न कुछ, सिर्फ वो एक किस्म। अब आश्रम आप सब लोग जानते हैं कि क्या मतलब होता है आश्रम। और पहले आश्रम कैसे हुआ करते थे? पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, जहां लोग पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जाया करते थे। वहां सारी चीजों का एक ही उद्देश्य था कि आप जो कोई भी वहां आया हुआ है, वो जिस चीज के लिए आया है उसको वो अच्छी तरीके से जान सके। ये नहीं, अब यहाँ आज भी लोग बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं मेरी बात को और अपने दिमाग में कह रहे हैं बनानी चाहिए ऐसी चीज। भाई, जब तुम्हारी भैंस नहीं है, तुम्हारा दूध नहीं है, तो तुम करोगे क्या? अल्टीमेटली करोगे तो करोगे क्या? तो ये बात एक समझने की है कि जो कुछ भी अब तक हुआ है और जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, और क्या उन्हीं चीजों को लेकर के ये संभव होगा जो चीजें आज 49 इयर्स, जिन चीजों ने प्रूव कर दिया है कि वो काम नहीं करती थी। मतलब आपके घर में आप अगर एक नया सिलेंडर लाएं, उसको लगाएं, गैस चालू करें और आग न लगे, एक माचिस, दूसरी माचिस, तीसरी माचिस, चौथी माचिस, ऐसे करते करते वो बड़े डब्बे आते हैं ना माचिस, ऐसे 49 इयर्स तक और आग न लगे, गैस बढ़ने लगे, क्या करोगे? मतलब 49 इयर्स के बाद तो माचिस का कितना बड़ा ढेर लग जाएगा, ये तो आप सोच भी सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हर एक चीज को मैं नए सिरे से देखना चाहता हूं। और ये जरूरी नहीं है कि मेरा दृष्टिकोण किसी संस्था से बंधा हो। मतलब अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हैं, ये एडवाइस देते हैं कि नहीं, आप की टैक्स फ्री संस्था होनी चाहिए, चैरिटेबल स्टेटस होना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि उससे फायदा क्या हो? उससे फायदा क्या? जहां तक टैक्स का सवाल है, टैक्स हम देंगे, परंतु गवर्नमेंट भी हमको इतने बेनिफिट्स देगी कि हम काफी चीजों में टैक्स राइट ऑफ कर सकते हैं। नहीं, चैरिटेबल आपको, आप उस संस्था के साथ आप कर कुछ नहीं सकेंगे, पर आपके पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्या करेंगे? तो ये मेरे लिए नया टाइम है, क्योंकि अब इतना समय बीत गया है
तो ये प्रश्न भी उठता है कि क्या अब चेंज करना चाहिए या नहीं। तो ये बात भी मैं काफी दिन तक सोचता रहा। फिर मेरे को ये लगा कि अगर तेरे पास कोई आता और तेरे से कहता कि जी मैं एक चीज करते आ रहा हूँ 49 ईयर्स से और मेरे को अब लगता है कि वो बदलनी चाहिए, तो मैं बदलूं या ना बदलूं, तो मैं तो उसको यही एडवाइस दूंगा कि ना मिस्टेक करने का कोई सीजन होता है, ना सुधारने का कोई सीजन होता है। अगर तेरे को लगता है कि तू और अच्छा कर सकता है तब, वो चाहे 80 साल के बाद तेरे को पता लगे, पर जब भी पता लगे तब। तो अगर ये मेरी एडवाइस उसके लिए है तो मेरे को अपनी एडवाइस थोड़ी बहुत सुननी चाहिए कभी कभी। अब इस दिशा में जाना पड़ेगा जो सीधी दिशा है, इसमें ये खेल नहीं हो, इसमें सारा एफर्ट उन चीजों में नहीं जाए जिन चीजों में चले जाता है। जब प्रचार होना चाहिए तो प्रचार होना चाहिए, और चीजों में काय के लिए ये सब हो जाता है। तो फिर तो ये मैं अपनी बात कहना चाहता था अपनी मीटिंग में। तो यही मैं कहना चाहता था। किसी और कुछ पूछना है? हाँ, हमें अब किसी को ये हो कि ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन की ना नाक है, ना आंख है, ना कान है, मुंह है, पक 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 ऐसी रहती है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और हजारों मीटिंग होती रहती है। और सबसे बड़ी बात, लोगों के आइडिया जो ट्राइड नहीं है, ट्रू नहीं है, और पैसे का कितना नुकसान हो जाता है, ये तो अनबिलीवेबल बात है। क्योंकि कई स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे जो बन जाते हैं, फिर उनकी देखभाल नहीं होती है। अब यही स्ट्रक्चर कितने सालों से यहाँ था, और जब भी मैं कुछ करना चाहता था यहाँ, तो फिर सब कुछ चालू होता था उस समय जब मैं पहुंचा। मैंने कहा कि देखो यहाँ अगर इसको रखना है, स्ट्रक्चर को, इसको तैयार रखो। अगर मैं आ रहा हूं तो तैयार होना चाहिए। अब वो अलग बात है कि मैं आऊं, सुनाऊं, न सुनाऊं, वो बात अलग है, अब तैयार तो होना चाहिए। तब जाकर के कई सालों के बाद इन लोगों ने इसको थोड़ा बहुत है वो करके तैयार किया। और भी तो है, और ऐसे वो नहीं, सिर्फ जिसके बारे में कहा है यही। तो ये सारी चीजें होती हैं, और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे को सपोर्ट करें इस वेंचर में, इस आगे वाले, क्योंकि इसका रुख अलग है, इसका रुख अलग है। ये जहां तक प्रचार की बात है, प्रचार प्रेमियों के लिए नहीं है। किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। गधों के लिए नहीं है, भैंस के लिए नहीं है, गौ के लिए नहीं है, मगरमच्छ के लिए नहीं है, बंदरों के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए। और मनुष्य चाहे उसके पास ज्ञान है या नहीं, सबके पास अप्रेमी लोग हैं। अजी हमको पूरा का पूरा सत्संग सुनना है। अब चाहे उसमें मैं 10 मिनट नहीं बोल रहा हूं बीच में, क्योंकि माइक्रोफोन खराब हो गया, उसको निकाल दें, नहीं जी उसको भी रखिए। अब वो कमर्शियली कैसे वायबल होगा? कोई सुन रहा है सत्संग को, कैसे वायबल होगा? तो
ये प्रेमियों की है। और दुनिया में वो लोग सुनना चाहते हैं कि आप इसको ऐसा एडिट कर दीजिए 5 मिनट मेरे पास मिल जाते हैं, 5 मिनट का ब्रेक मिल जाए, 10 मिनट का ब्रेक मिल जाए, 4 मिनट का ब्रेक मिल जाए, मैं देख लूं। दुनिया ये चाहती है। तो अगर सारे दिन वो 5-5 मिनट 4-4 मिनट देख करके प्रेरित होता रहे तो क्या खराबी है उसमें। अब क्योंकि उसको मालूम है कि अगर 1 घंटा चलेगा प्रोग्राम तो 1 घंटा उसको निकालना पड़ेगा, 1 घंटा है नहीं उसके पास। अब इससे 1 घंटा है नहीं उसके पास तो देखेगा ही नहीं। वो 5 मिनट का है, 4 मिनट का है, 3 मिनट का है, तो कम से कम कहीं जाते ही उसको समय मिल गया 3 मिनट का, देख लेगा और प्रेरणा तो उसको मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं सिर्फ मनुष्य को देखता, तेरे अंदर वो चीज है, तेरे अंदर अज्ञानता भी है, तेरे अंदर ज्ञान भी है। और किसी तरीके से अगर तेरे अंदर जो ज्ञान है उसको अगर शक्ति मिल गई तो तेरी वाह हो जाएगी तेरी जिंदगी। और क्योंकि दुनिया शक्ति देती है किस चीज को? अज्ञानता। अगर तू अज्ञानी बना रहे तो वो तेरे दिमाग में डालते रहेंगे जो वो चाहते हैं, और जो सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। विदेश में सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में, पेप्सी हो, कोका-कोला हो गया, डॉक्टर लोग कह रहे हैं ये जहर है, शुगर है उसमें। और वो शुगर जो है वो ऐसी चीज है, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड शुगर वो ऐसी चीज है कि वो प्राकृतिक नहीं है, नेचर में ऐसी कोई चीज नहीं है। अब लोग कहेंगे कि गन्ना तो प्राकृतिक है, नहीं, गन्ना मनुष्य का बनाया हुआ, पहले नहीं था, ये घास है। गन्ना, बांस, ये सब एक ही फैमिली है। और धीरे धीरे कर करके मनुष्य ने गन्ना बनाया। और गन्ने का जो जूस है वो इतनी शुगर है, उसमें इतनी शुगर है कि प्रकृति में कोई ऐसी चीज नहीं है कि इतनी शुगर उसमें। डॉक्टर लोग आपको अब हिंदुस्तान में बताए ना बताए, विदेश में बताएंगे संतरे का जूस मत पियो, पूरा संतरा खाओ, संतरे का जूस, फिर शुगर पी लो, उसमें फाइबर नहीं है, फाइबर है उससे डायबिटीज नहीं होगी, प्योर शुगर पियोगे डायबिटीज होगी। गन्ना ही तुमको खाना है, पूरा गन्ना खाओ चबा चबा के, वो अच्छा है, बस उसके सिर्फ जूस पी कि उसमें फिर प्योर शुगर हो जाता। और यहां क्या दिखा रहे हैं? जब आपके मेहमान आए तो उनको ये पिलाइए। क्या मेहमानों को पर लोग हैं, वाह वाह वाह, हाँ ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और सारी बातें जो संसार में हो रही हैं, अब पोल्यूशन की लोग बात करते हैं, पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, प्रदूषण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 15 सुपर टैंकर, सिर्फ 15 सुपर टैंकर, बड़े बड़े वाले टैंकर जो होते हैं, 15 से बहुत ज्यादा है, पर सिर्फ 15 सुपर टैंकर इतना प्रदूषण पैदा करते हैं जितना कि सारे संसार की कार 760 मिलियन कार नहीं करते हैं। सिर्फ 15 सुपर टैंकर इतना प्रदूषण पैदा करते हैं। ये तो नहीं बात, नहीं बात, धीरे धीरे बातें आगे आ रही हैं। क्या करेंगे बेचारे, क्योंकि
सारा सिस्टम ये बना रखा है, मैस प्रोड्यूस करो, मैस प्रोड्यूस करो, मैस खूब बनाओ, खूब बनाओ, खूब बनाओ ताकि सस्ते में बेच सको। अब ये सारा सिस्टम सारे संसार में बना दिया है। हिंदुस्तान में शहरों में सड़क नहीं है कारों के लिए, पर कार बनाए जा रहे हैं, 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 बनाए जा रहे हैं। और कोर्ट्स और पुलिस की तरफ देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देख रहे हैं, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो क्या कहते हैं ट्रैफिक जाम के बारे में। वो मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कार बनाओगे, बनाओ, तुमको रोड भी बनानी पड़ेगी। तब कार वाले आके कहेंगे नहीं जी ऐसा ऐसा लॉ मत बनाइए, ऐसा मत कहिए। फिर उनकी लॉबी है, वो जाएंगे सब एमएलए की जेब गर्म करेंगे और एमएलए कहेंगे नहीं ऐसा लॉ नहीं। पर इसमें घिसे बैठेगा कौन? मनुष्य, यहाँ के नागरिक। यही हाल सब जगह हो रहा है। चाइना का प्रदूषण चिली साउथ अमेरिका में मिला। कैसे चाइना से लेकर साउथ अमेरिका पहुंच गया है, तो लोग जिम्मेवार नहीं। एक समय था नलके से पानी आता था, अच्छा पानी आता था, साफ पानी आता था। लोगों ने कहना शुरू किया ये तो पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड, बोतल का पानी पियो, बोतल का पानी पियो। पानी हवा सबका हक होना चाहिए। और मनुष्य ने अपना वॉलंटरीली वो हक छोड़ दिया है और पानी के लिए पैसा देना शुरू कर दिया। और पानी उसका बाप बनाता है। पानी तो कुदरत बनाती है, और जो चीज कुदरत बनाए उस पे मनुष्य मेरे को दो। क्यों? कि वो आपको प्लास्टिक की बोतल देते हैं। वो प्लास्टिक की बोतल जितनी हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए और आपकी सेहत के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। कभी ये सब हो रहा। मेरे को अच्छी तरीके से याद है जब मैं छोटा था, प्रेमनगर में पानी निकलता था ट्यूबवेल का, इतना ठंडा और इतना साफ। धीरे करके वही लोग, उन्हीं लोगों ने डाला वो प्रदूषण जो कहते हैं पानी। ये पानी बोतल वाला चाहिए, कहाँ के रह जाएंगे? वो पट्टी पढ़ाते रहते हैं, लोग पट्टी सीखते रहते हैं, ये अज्ञानता फैलती रहती है। और आज क्या हाल हो रहा है? लोगों के खाने के लिए नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। जब खाना इतना पैदा हो रहा है कि पूछो मत, लोग भूख से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? ये भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक है, 1/4 हिस्सा अगर खाने का बच जाए, जितना हम लोग फेंकते हैं उसमें से, तो कोई भूखा नहीं है, कोई भूखा नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। इसीलिए ये शांति का जो संदेश है, आज के दिन में इसका जितना महत्व है वो पहले कभी नहीं, क्योंकि अज्ञानता इतनी बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों ने अपने हित की बात देखना छोड़ दिया है। और यही एक ऐसा संदेश है जो आदमी को कहता है, मजबूर करता है कि तू अपनी बात सुन, तू मनुष्य है, तू यहाँ मनुष्य के रूप में आया है, तू यहाँ हमेशा रहेगा नहीं। यही एक मैसेज है जो कहती है कि अगर तू 100 साल भी जिए तो वो सिर्फ 36,500 डेज हैं, ज्यादा नहीं है। 36,500 दिन है बस, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर जीना है तो ढंग से जियो, प्रेम से जियो, प्यार से जियो,
और अपने जीवन को पूरा तो माइक्रोफोन के पास आके बोलिए। महाराज जी प्रणाम। इस मिशन में हम सभी आपके साथ हैं। अब सिर्फ कहने का नहीं, करके दिखाने का समय है। धन्यवाद महाराज जी। हाँ, कहने का समय तो बहुत समय पहले चले गया था, करने का ही समय है। और हम तो दिन रात कोशिश कर रहे हैं वो बदलाव लाने की, और उसमें टाइम लगेगा, सारी चीजों में टाइम लगेगा धीरे धीरे। इसीलिए हमने रावत क्रिएशंस की स्थापना की। हम किसी के पास जा नहीं रहे हैं पैसा मांगने, नए में हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आएगा पर मांगेंगे नहीं किसी से। मेहनत करेंगे, जैसे मेहनत करेंगे। बात को इस जगह छोड़ा गया है कि मस्तिष्क खाली झंझनाने में लगा हुआ है कि क्या हो रहा है, क्या होगा। बात इस जगह छोड़ेंगे, न निकली जा रही है न उगली जा रही है। क्यों? मस्तिष्क इस जगह झंझना रहा है। क्या आपने छोड़ा, इसके बाद सोचे कि अब क्या करना, कुछ कहे ही नहीं महाराज। तो आए ना आपको ये करना है, वो करना है, बस ठीक है आराम से झंझना है। कल का प्रोग्राम किया, बाद में चल रही करिए नहीं, क्या चिंता है किस जगह बात मेरे से नहीं, समझ से बात नहीं है। ये एक नया पौधा है, इसका बीज बो दिया गया है, पर ये कैसे लगता है ये तभी पता लगेगा जब ये पैदा हो। क्योंकि ये समझिए कि ये जो नई किताब है ये इसकी एक शुरुआत है। क्योंकि जो रावत क्रिएशन हमने बनाया वो, क्योंकि ये समस्या आई कि बिना पैसे के तो ये सारी चीजें होंगी नहीं। अब किताब के लिए हमको पैसा कोई नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वो पब्लिशर ने लगाया अपना ही पैसा। और जो सारी चीजें हैं उसके लिए हमको करना पड़ेगा, जो कुछ करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हमारे पास ये पेंटिंग्स हैं, जो मैंने पिक्चर्स हैं, इनको हम बेचेंगे और इनको बेच करके जो पैसा आएगा उसको हम इसमें लगाएंगे। तो अब टेक्निकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें हैं, क्योंकि ये एक ही कंपनी है अमेरिका में, और वहां से शिप करने में पिक्चर्स को बहुत पैसा लग जाता है। तो धीरे धीरे सारी चीजें, अभी आज ही मैंने एक मीटिंग की, क्योंकि एक दूसरे कंपनी भी है जिसे टाइमलेस टुडे, जिसके अंदर सारा पब्लिकेशंस आएगा, सारी वीडियोस आएंगी, सारे सब कुछ आएगा। और पहली बार एक ऐप बनाई जा रही है, एक ऐप बनाई जा रही है जिसको कि आप सब्सक्राइब कर सकेंगे। आईपैड पे होगी, आईफोन पे होगी, विंडोज पे होगी, एंड्रॉइड में होगी, आईओएस में होगी। और उसमें आप सेलेक्ट कर सकेंगे कि आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं। महाराज जी अज्ञानता के बारे में बोले, या महाराज जी कंफ्यूजन के बारे में बोले, या महाराज जी पेन के बारे में बोले, या महाराज जी मृत्यु के बारे में बोले, या बर्थ के बारे में बोले। इन सब चीजों को लेकर के आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। कार के लिए उसमें ऑडियो फाइल्स होंगी जिनको कि आप प्ले कर सकेंगे, ताकि अगर आप कार चला रहे हैं तो वीडियो नहीं चल रही है, सिर्फ ऑडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेट नहीं है,
उसमें काफी सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकेंगे, प्ले कर सकेंगे। तो ये पहली बार ऐसी ऐप बनाई जा रही है। क्यों? क्या ये ऐप पहले डिस्कस नहीं हुई है? हुई है। कितने साल पहले डिस्कस हुई है? 10-12 साल पहले इसका सबसे पहले डिस्कशन हुआ। पर जब भी ये संस्था के पास ये प्रपोजल गया तो संस्था ने कहा नहीं जी, बहुत महंगा पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम तो करेंगे। बल्कि इसमें फिर दूसरी बात ये थी कि सबसे पहले ये जानना था कि ये जितने भी हमारे सत्संग हैं, इसकी कॉपीराइट कौन ओन करता है? संस्था ओन करती है या मैं ओन करता हूं? किसका कॉपीराइट? तो ये बात सबके स्पष्ट नहीं थी। तो ये बात कोर्ट तक गई ओपिनियन के लिए, सिर्फ ओपिनियन के लिए कोर्ट तक गई। जज ने कहा नहीं, इनका। तो किस प्रकार से ये सारी चीजें आगे आए, ये ऐप आगे आए। दूसरी चीज है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग एक किस्म से पीस एजुकेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग ही तो है, परंतु उसको कोई ऑफिशियल रूप नहीं मिला हुआ है। तो एक और कंपनी है इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस। अब ये विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी इनके नाम हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको हिंदुस्तान में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस ऐप के अंदर जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए, इवेंचुअली, पहले में नहीं, पर इवेंचुअली इसमें हिंदी भी होगी, तमिल भी होगी, गुजराती भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, जर्मन भी होगी, फ्रेंच भी होगी, स्पेनिश भी होगी। सारे लैंग्वेजेस में ये इवेंचुअली आएगा। परंतु ये एक नया वेंचर है और ये वेंचर इस प्रकार से हैंडल किया जा रहा है कि क्योंकि इसमें जो मैं चाहता हूं, ये नहीं है कोई मेरे से पूछ रहा है, अभी मेरी बात को ट्रांसलेट कर रहा है, नहीं। इसका ओनर मैं हूं, कंपनी का ओनर मैं हूं। अब मेरे को कोई बात पसंद नहीं आई तो मैं किसी से जाके थोड़ी कहूंगा कि संस्था में मैं नहीं कर सकता, संस्था में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा और संस्था का कुछ लेना देना नहीं है टेक्निकली। तो मैं किसी को फायर नहीं कर सकता संस्था में, मैं किसी को हायर नहीं कर सकता संस्था में, पर मेरी अपनी कंपनी में अगर वो मेरी तरफ ठीक ढंग से ना देखे मैं फायर कर सकता हूं। अगर वो गुड मॉर्निंग ना कहे ठीक ढंग से मैं फायर कर सकता हूं। तो दूसरी चीज है। और अभी तो वादी इसकी प्रेसिडेंट है ट्रैवल एसोसिएशन की, प्रेमलता, तो उसका बहुत सहयोग है। अमर भी लगा हुआ है उसमें ट्रैवल। हमने फैमिली को इंक्लूड किया कि उनका भी विजन बहुत क्लियर है, तो उनको इंक्लूड किया है कैसे कैसे हम ये सारी चीजें कर सकेंगे और सारी दुनिया तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो आप सोचो इस संस्था का क्या होगा, कहां से निकल के शेर आएंगे इस संस्था को उठाने। जो मेरे साथ हुआ, जो श्री महाराज जी के साथ हुआ, जो उनके गुरु महाराज जी के साथ हुआ, होना वही है। ये तो चक्कर है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, मैं चाहता हूं बात हो सीधी सीधी बात। और जो दरवाजे मैं खोलना चाहता हूं, मैं इस प्रकार से खोलना चाहता हूं कि फिर प्रचार के लिए, ज्ञान के लिए और सत्संग के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोले। 100 साल बाद
1000 साल बाद, 2000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 20,000 साल बाद अगर फिर भी लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, तो उनको ये चीजें प्रेरणा फिर भी देती है, क्योंकि ये दे सकते। क्योंकि ये मौका है आंख खोल के चलने का, आंख बंद करके चलने का। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे को क्या परवाह होगी, बच गया। और मेरे को परवाह है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये चीजें दुविधा बने। ये दुविधा के लिए नहीं, शांति में जो आज आदमी के लिए शांति ला सकता है, जो शब्द लोगों को राहत दे सकते हैं आज, वो कल भी दे सकते हैं, वो परसों भी दे सकते हैं, वो नितरसों भी दे सकते हैं। तो ये दरवाजा खुला रहे ज्ञान के लिए, कि ज्ञान कोई खिलौना न बन जाए लोगों के लिए। और ये बात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो मैं देख रहा हूं जैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादा समय नहीं लगेगा इस पौधे को उगने। और भी अभी तो जितने जेलों में हैं, इससे तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अब अभी जो TPRF है, वो लोग हैंडल कर रहे हैं पीस एजुकेशन प्रोग्राम, जो जेलों में जा रहा है विदेशों में। और मेरे को पहली बार अभी मैं जो ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम हुआ था, तो उनके प्रेजेंटेशन में मैं गया, मैं बैठा हॉल में, मैंने सारा प्रेजेंटेशन सुना। इतनी ब्यूरोक्रेसी है उनकी, क्योंकि संस्था की है ना, संस्था की कीड़ा लगा हुआ है, संस्था का फॉर्म भरो। अजय मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ, फॉर्म भरो। मैं जिज्ञासु बनना चाहता हूँ, फॉर्म भरो। मैं पहले कह रहा था ना, गोसल खाना जाना चाहता हूँ, फॉर्म भरो। गोसल खाना हो गया सब कुछ ठीक, अब मैं बाहर आना चाहता हूँ, फॉर्म भरो। क्यों? तो इस संस्था का कीड़ा है कि किसी मनुष्य पे विश्वास मत करो। ये संस्था का कीड़ा है। इसी कारण मंदिरों में दरवाजे होते हैं। तो किसके लिए दरवाजे? ताकि भक्त भगवान के तक ना पहुंच सके या भगवान भाग ना जाए। किसके लिए दरवाजा? किसके लिए दरवाजा? ना भगवान के लिए है, ना भक्त के लिए है। जो भक्त ने पैसे फेंके हैं अंदर रात को, ये उसके लिए, ताकि चोर उनको न ले। क्यों? भगवान को अगर ले भी गया, वो तो दोबारा लगा सकते हैं। जहां से पहली वाली मूर्ति खरीदी थी, वहां से दूसरी खरीद सकते हैं। भगवान तो कहीं भी मिल जाएंगे, वो पैसा थोड़ी मिलेगा बार बार। इसलिए तो संस्था का तो ये नियम है कि किसी में विश्वास मत। अब जहां ज्ञान की बात आती है, अभी कई बार मेरा डिस्कशन हुआ है, नॉलेज जो जिंदा है, जो नॉलेज स्टेशन टीम का इंचार्ज है, मैंने कहा तुम लोग इस बात को किस तरीके से लेते हो? तो ये जो नॉलेज है, क्या तुमको मालूम है कि अगर कोई तैयार नहीं है इस नॉलेज के लिए और उसको नॉलेज मिल भी गई तो कुछ काम नहीं होगा?
ये बात तो हर एक आदमी के साथ, हर एक चीज के साथ है। अब 2 साल का बच्चा, तुमको मालूम है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा या 19 साल का होगा तो गाड़ी चलाना सीख लेगा। 2 साल के बच्चे को अगर तुम गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे, सिखाने की कोशिश करोगे, चला सकेगा? उसका मतलब बेवकूफ है या बुद्धू है या ना, वो तैयार नहीं है। जब वो तैयार होगा तब उसको अगर सिखाओगे तब वो सीखेगा। उससे पहले सिखाने की कोशिश करोगे तो क्या फायदा? और यही बात कोई बैठा होगा वहां गया, अभिमन्यु ने तो अपने पेट में ही सीख लिया। अब तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ? तुम अभिमन्यु से मिले या तुम अभिमन्यु के ऑब्स्ट्रेशन थे या क्या कहते हैं डॉक्टर थे जिन्होंने डिलीवरी की, मतलब क्या क्या तुम्हारे पास इसका सबूत है? तुम्हारा विश्वास है बस। जब तुमने पढ़ा, अब चक्कर यही है ना कि भगवान ने ये कहा, सारे धर्म भगवान ने ये कहा, तो भगवान ने ये कहा तो ये शब्दों में क्यों लिखा होगा? क्या भगवान को नहीं मालूम कि ये शब्द सब लोग नहीं पढ़ते? उस समय जब काफी सारे चीजें लिखी गई, उन लोगों को नहीं मालूम था कि अमेरिका भी कोई जगह है। उनको नहीं मालूम था कि अमेरिका कोई जगह है, साउथ अमेरिका कोई जगह है। अच्छा, मक्की आप सबने खाई, कहां से आई? हिंदुस्तानी है, साउथ अमेरिका की देन है, वहां से आई। मिर्च, वो तो सचमुच में हिंदुस्तानी होनी चाहिए, नहीं मिर्च, वो बिना मिर्च के लाल मिर्च के खाना बनता नहीं है। मिर्च साउथ अमेरिका से। मैंने 1 सेकंड में आपको विश्वास तोड़ लिया कि मिर्च हिंदुस्तान की, और ना टूटता तो कोई असर पड़ता? ये थोड़ी कि मिर्च का स्वाद कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। विश्वास की ये बात है। पर अगर जानना है किसी चीज को, जानना है तो फिर विश्वास से आगे बढ़ना है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर सोचे कि जो कुछ भी अच्छा है किसी भी शास्त्र में हो, वेद में हो, कुरान में हो, बाइबल में हो, ग्रंथ साहब में हो, बुद्धिस्ट है, मेरे को अच्छा ग्रहण करना है, इसका यह मतलब है कि सभी कुछ अच्छा है उसमें। हो सकता है कोई चीजें हो जो मेरे को पसंद ना है, क्या बात, मतलब सभी को हर की दाल पसंद है नहीं? तो उन लोगों को जिनको हरड़ की दाल पसंद है उनको छोड़ देनी चाहिए हरड़ की दाल? नहीं, अच्छाई जहां से मिले वहीं से अच्छी। चाहे इतने बड़े बच्चे से मिले, इसका ये मतलब है कि बच्चे को उठा के अपने साथ ले जाऊंगा कहीं, उसको उसी के वो पकड़ा रखूंगा, नहीं। उसने कोई अच्छी बात कह दी, अच्छी बात कह दी, मैंने ग्रहण कर, मैंने रख लिया। तो ये सारी बातें हैं। अब तो काफी टाइम भी हो गया, पर मैं तो सिर्फ यही कहने के लिए आया था कि सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों का सहयोग है और इसकी बहुत जरूरत है। ऐसी बात नहीं है, हम बनाए भी खुश रहेंगे, मैंने कही। और जो आगे मैंने बात कही, इसके अलावा वो मेरी बात है जो
मैं कहना चाहता था, प्रकट करना चाहता था। और मेरे को आशा है कि जब वो समय आएगा कि आप लोग उसमें सहयोग दे सकेंगे तो आपके सामने वो बात आएगी और आप लोग सहयोग उसमें देंगे। सभी आप लोग बहुत बहुत